हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल पेपर 2019 के 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस, यानी कि आपको 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ओएमआर शीट में फिल करने के लिए आते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 70 का पेपर होगा तो 70 में आपका 20 मार्क्स का क्या रहेगा, एमसीक्यूज़ रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है क्योंकि आपका 70 में 20 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला है ओएमआर शीट में। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने 2019 का एक सैम्पल पेपर लिया हुआ है जिसमें से आपके लिए हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कॉमन डिफरेंस फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP 3,1, -1, -3 विल बी, यानी कि ये एक समांतर श्रेणी दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इसका हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर हमको यहाँ पे बताना है इसका। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा, ये आपका फर्स्ट टर्म है या आपका सेकेंड टर्म है। तो आपको सार्वभंतर निकालने के लिए क्या करना होता है कि सार्वभंतर डी हमें फाइंड करने के लिए A2 - A1, यानी कि जो सेकेंड टर्म है द्वितीय पद, उससे हमें क्या करना, फर्स्ट वाले को माइनस कर देना है। तो यहाँ से 1 - 3 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और -2 क्या है आपका, C ऑप्शन है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपको दिया गया है यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री विल बी। यहाँ पर आपको इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपका दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हमें सॉल्व करना है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 2 इंटू इसकी वैल्यू 1/√3, तो क्या मिल जाएगा हमको, 2/√3 अपॉन यहाँ पे 1 + tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो 1/√3 इसका क्या कर देना है, हमको स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे हमको मिलेगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, आगे हमको मिलेगा 2/√3 अपॉन 3 × 1 = 3 + 1 4, यानी कि 4/3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इसका जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3 अपॉन क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3 में, तो अपॉन हो जाएगा 2√3। अब अगर हम आपको बताएं तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 का जब हम 2 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 3 मिलता है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3/2। अब यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे देख के बताइए कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की, कॉस 60 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, या टेन 60 डिग्री की। तो आपने पढ़ा होगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो हमको सॉल्व करने पे यहाँ क्या मिला, √3/2, जो कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5, 10, 15 और 20, 35 एंड 40 इज 21, देन द वैल्यू ऑफ R विल बी। तो इन सभी का आपको मीन दिया गया है 21, तो आपको R की वैल्यू बतानी है, माध्य दिया गया है आपको, मीन आपको गिवन है, कितना है, मीन आपको दिया गया है 21। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स, यानी इन सभी का क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ टर्म्स यानी पदों का योग, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। तो आपको सभी पदों को क्या कर लेना है, ये योग कर लेना है। 5 + 10 15 हो जाएगा, 15 30 हो जाएगा, 20 50 हो जाएगा, 50 30 80, 5 85, 85 हो जाएगा, 85 और 40 कितना हो जाएगा, 85 और 40 क्या हो जाएगा, 125, अपॉन यहाँ प्लस आर भी रहेगा। इन सभी आंकड़ों, इन सभी डेटा को हमने ऐड कर लिया। अपान में कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
7 यहाँ पे है, 7 टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ पे 125 प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 147 माइनस 125। इसको माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस किया 2, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यानी कि जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 22। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 22। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक सर्किल है और उसकी कोई मान लीजिए आर्क है, कोई चाप है, ये मान लीजिए कोई आर्क है ए बी, और ये इसका क्या है सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर है, इसका केंद्र है। और यहाँ पे एक रेडियस है, इस रेडियस कितनी दी गई है आपको, रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर, ये आपका सर्किल का रेडियस गिवन है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। आपको थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 60 डिग्री, ये आपका एंगल दिया गया है। ये आर्क जो है, ये जो चाप है, ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ आर्क, यानी चाप की लंबाई बतानी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इस आर्क की, हमें उस लेंथ को बताना है। तो आपने पढ़ा होगा लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, यानी चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई, इसको हम हिंदी में चाप बोलते हैं, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। आपने पढ़ा होगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये फार्मूला होता है। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमको मिल जाता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 180। तो उसी को सिंप्लीफाई करने के बाद ये फार्मूला मिल जाता है पाई आर थीटा अपॉन 180। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 22/7 रखेंगे, आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू 21 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है अपॉन 180। इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। 7 3 जा 21, ये कैंसिल हो जाएगा, 63 जा 180, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 22। अब यहाँ पर राइट ऑप्शन ये हो जाएगा डी, 22 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी, इस चाप की लंबाई हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क। आपको ये फार्मूला याद रखना है, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विल बी। यानी कि जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होती हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स प्रारंभिक घटनाएं, प्रारंभिक घटनाओं की सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, एक होता है, यानी 1 होता है। अभी बताते हैं आपको एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है। एलिमेंट्री इवेंट्स जैसे आपका ये कॉइन होता है, सिक्का जिसको हम उछालते हैं, कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हेड और टेल। तो एलिमेंट्री इवेंट आपकी वो है जैसे कि आपकी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी परिणाम आ रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, इक्वल हो, यानी कि समान प्रायिकता हो परिणामों की। जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है 1/2। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, यानी कि समसंभावी परिणाम है, इक्वली लाइकली आउटकम। जो प्रोबेबिलिटी हेड की है वही प्रोबेबिलिटी टेल की है। तो इस टाइप की जो इवेंट्स होती हैं, इस टाइप की जो घटनाएं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक घटनाएं। जैसे कि आपका ये कॉइन टॉस करना हो गया, और आपका क्या होता है, डाइस होता है, पासा, पासे को जो उछालना है, पासे का उछालना भी क्या है, एक प्रकार का एलिमेंट्री इवेंट्स है, यानी कि प्रारंभिक घटना है। क्योंकि उस समय भी जितने भी परिणाम आते हैं, जैसे कि चाहे 1 हो गया हो, चाहे 2 3 4 5 6 में रिजल्ट क्या होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइप के इसमें क्या आ सकते हैं, रिजल्ट आते हैं। तो अगर हम सबकी प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या होगी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अगर इन सभी को हम ऐड करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 6/6, कैंसिल करने पे क्या मिलेगा हमको 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों की प्रोबेबिलिटी सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2, इनको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो इस टाइप की इवेंट्स जिनमें क्या होता है इक्वली लाइकली आउटकम, समसंभावी घटनाएं होती हैं,
इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स, प्रारंभिक घटना। तो इनकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनकी सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है, 1 होता है। तो ये इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 1। 6 नंबर क्वेश्चन गिवन है आपका कि इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 इज -2 देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। यानी कि इस द्विघात समीकरण, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण है, इसका जो एक रूट है, एक मूल है, वो क्या है, -2। यानी कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2 है। x की वैल्यू -2 मीन्स ये रूट है, यहाँ पे एक मूल आपको दिया गया है -2। तो देन p की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या करना है, यही x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देना है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0, इसी में हमको क्या करना है, इसी में हमको x इक्वल टू -2 पुट कर देना है। यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -2 माइनस पी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, +4, और 2 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4 माइनस पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। -4 +4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, p की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पे p की वैल्यू 0 है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 हमको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस विल बी। यदि एक पासे को, यानी एक डाइस को क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, तो इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं आने की क्या प्रायिकता है, यानी इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम देखते हैं जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी टोटल रिजल्ट, कुल परिणाम क्या आते हैं। तो हमें मिलता है 1 2 3 4 5 या 6, यही रिजल्ट हमको मिल सकते हैं। डाइस पे क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो ये रिजल्ट हमको मिल सकते हैं टोटल। तो यानी कि टोटल हमको क्या मिल सकता है, 6, यानी कि टोटल आउटकम, कुल परिणाम क्या है, 6 है। अब हमें इसमें बताना है कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इवन नंबर्स मीन्स द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 4 और 6 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो हमारे पास कितनी सम संख्या है यहाँ पे, टोटल आउटकम में से 6 में से हमारे पास 3 क्या है, 3 सम संख्या, 3 इवन नंबर्स हैं। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि सम संख्याओं की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपान नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 3, यानी फेवरेबल आउटकम केवल 3 है। 3 इवन नंबर, 3 अपॉन टोटल आउटकम क्या है, 6, 3/6। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 1/2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1/2, यही हो जाएगा सही उत्तर। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन गिवन है इफ cos a इक्वल टू √3/2, यानी कि cos a की वैल्यू √3/2 है, देन द वैल्यू ऑफ sin 2a, तो sin 2a की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हमें cos a की वैल्यू गिवन है, तो हमें यहाँ से पता है कि ये किस cos में किस एंगल की वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं कि हमें टेबल लर्न है, तो cos में जो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यानी कि हमें जो यहाँ से एंगल ए मिलेगा, ये एंगल ए क्या है, 30 डिग्री है। अब इसी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो हमसे पूछ रहा है sin 2a, यानी कि हमें उस एंगल का क्या कर देना है, डबल कर देना है, 2a कर देना है। तो साइन और 2a, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2 इंटू 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 30 हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ए आंसर। तो यहाँ इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 1, 4। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वृत्त दिया गया है, एक सर्किल दिया गया है, इसका ये क्या है, इसका ये सेंटर है, और ए बी क्या है, इसका ए बी इसका
डायमीटर है, ए बी इसका व्यास है। तो अब हमें इसमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है इसका जो सेंटर है, केंद्र, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2, -3, ये हो गया 2, -3। इसके बाद हमको क्या गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 1, 4। बी का कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। अब हमें ए का कोऑर्डिनेट बताना है। तो हम जानते हैं कि जो सेंटर है, सेंटर क्या होता है, उस डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, यानी कि ए बी का ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब हमें ए का कोऑर्डिनेट बताना है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या है, x, y मान लेते हैं। तो अब जो ए बी का मिड पॉइंट है वो क्या है 2, -3, यानी मिड पॉइंट क्या गिवन है यहाँ पे हमको, मध्य बिंदु हमको दिया गया है 2, -3, ये होता है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ये दिया गया। सेंटर एक मिड पॉइंट होता है डायमीटर का। इसके बाद मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 इक्वल टू है 2, -3। अब यहाँ पे x1 क्या है हमारे पास, x1 जो है x है, ये x1 y1 है, और ये क्या है x2 y2 है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, x1 की वैल्यू क्या गिवन है, x1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है x, प्लस x2 की वैल्यू क्या गिवन है 1, x1 + 1/2, y1 की वैल्यू क्या है y है, और y2 की वैल्यू 4 है। तो क्या हो जाएगा y + 4/2। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2, -3 के। अब जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो x के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये इसके इक्वल होगा। x + 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं x + 1/2 इक्वल टू हो गया 2। तो x + 1 इक्वल टू हो जाएगा 4, 2 2 जा 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। इसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो y + 4/2 किसके इक्वल है -3 के, y + 4/2 इक्वल टू -3, y + 4/2 इक्वल टू -3। तो y + 4 इक्वल टू क्या मिलेगा 2 3 जा -6। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा -6 -4, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे -4। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा -10। तो हमें जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ए का वो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -10, मीन्स क्या मिल जाएगा 3, -10। 3, -10 होगा, जो कि आपका यहाँ पे गिवन है 3, -10, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि 5 + √3 इज, मतलब 5 + √3 क्या है, रेशनल है यानी कि परिमेय है, इरेशनल अपरिमेय है, रियल मीन्स वास्तविक है, इंटीजर मीन्स क्या है पूर्णांक है। तो हम जानते हैं √3 क्या होता है, √3 में कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 3 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये संख्या क्या है इरेशनल है, अपरिमेय है। अब जो 5 है, 5 क्या है रेशनल है, 5 क्या है परिमेय संख्या है। जब भी हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, यानी कि 5 रेशनल है, रेशनल में हमने क्या किया है इरेशनल ऐड किया है अपरिमेय। तो जब भी परिमेय संख्या में यानी रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा इरेशनल, हमेशा अपरिमेय मिलेगा। तो आपका ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, इरेशनल। ये कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। अब इसमें जान लीजिए कि यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, अगर 5 - √3 होता तब भी हमको क्या मिलता इरेशनल। कभी भी हम रेशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा हमेशा इरेशनल, हमें हमेशा अपरिमेय मिलेगा। चाहे हम रेशनल में क्या करते हैं इरेशनल से डिवाइड करते हैं या रेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा हमेशा इरेशनल मिलेगा। यानी कि रेशनल में इरेशनल प्लस माइनस करेंगे तब भी इरेशनल मिलेगा, रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा इरेशनल मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते रहिए, इसकी जगह पे कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी को आप रटें।
आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कभी भी हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो अपरिमेय मिलता है, या परिमेय संख्या में भाग देते हैं या गुणा करते हैं तब भी जो रिजल्ट मिलता है हमको क्या मिलता है, वो अपरिमेय ही मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो कोई क्वेश्चन चेंज करके भी आ जाएगा तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।